Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we completed with dryness fraction of a steam, okay, and also TS diagram, okay. Now, in this lecture, we studied different formulas related enthalpy, specific entropy, and specific volume of different steams, okay. As we know that there will be different steams like saturated liquid, wet steam, dry steam and superheated steam, okay. For saturated liquid, for dry steam, for wet steam and for superheated steam, specific enthalpy, specific entropy and specific volumes are different, okay. Then how we will calculate this values, okay. So we start with the enthalpy changes during formation of steam, okay, as shown in diagram, temperature enthalpy diagram, okay. आपको ये कर्व तो पता है, इस कर्व में क्या क्या दिया है। जो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में है ब्लू लाइन से, वो क्या है अपना सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। जो राइट साइड है क्रिटिकल पॉइंट पे जो रेड लाइन दिख रही है वो कौन सी है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ओके, दैट इज अ ड्राई स्टीम, ओके। एंड इन बिटवीन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन, दैट जो रीजन है उसको बोलते हैं हम वेट स्टीम। और जो सैचुरेटेड वेपर लाइन के राइट साइड में वाला जो रीजन है वो कौन सा है, सुपर हीटेड रीजन। मतलब रीजन कैसा चेंज हो रहा है, एक तो पहला जो रीजन है लिक्विड रीजन है जिसको हम बोलते हैं सब कूल्ड रीजन। उसके बाद आता है अपना लेफ्ट लाइन, ब्लू वाली लाइन, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एट सैचुरेटेड टेम्परेचर दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। उसके बाद जो बीच वाला रीजन है स्टीम का, वो कौन सी स्टीम होती है, वेट स्टीम रहती है। उसके बाद जो रेड वाली लाइन है वहाँ पे जो स्टीम मिलती है वो कौन सी मिलती है, ड्राई स्टीम मिलती है। और जो रेड साइड के राइट साइड में है वो जो स्टीम मिलती है वो कौन सी है, सुपर हीटेड स्टीम है, ओके। तो इन लाइन के ऊपर जो हमें एंथैल्पी मिलने वाली स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब टोटल एंथैल्पी पर यूनिट मास, ओके। एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल टू mCp/dt और U प्लस PV, ओके। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी है मतलब क्या होगा, स्मॉल h इज इक्वल टू CP मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू चेंज इन टेम्परेचर, सो CP इंटू dt, ओके। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एंथैल्पी फॉर सैचुरेटेड लिक्विड रीजन, अगर स्टीम वेट होगी, अगर स्टीम ड्राई होगी या स्टीम सुपर हीटेड होगी, तो उसके लिए अपनी स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ सकती है। तो यहाँ पे हमें देखना है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं B डैश, C डैश, D डैश और BCD, जो फेंट लाइन से दिखा है BCD और जो डार्क लाइन से दिखा है वो क्या है, B डैश, C डैश, D डैश, ओके। तो B डैश, C डैश, D डैश जो है वो क्या है, एक प्रेशर के लिए वैल्यू दी है और दूसरा जो प्रेशर चेंज होगा, अब ये BCD और B डैश, C डैश, D डैश ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन से, ओके। तो B डैश, C डैश, D डैश का प्रेशर अलग है और BCD का प्रेशर क्या है, अलग है, ओके। तो ये दोनों प्रेशर लाइन्स है, ओके। कांस्टेंट प्रेशर लाइन हम दिखाते हैं जो हमने दिखाया था TS डायग्राम में, ओके। तो यहाँ पे दी है, ओके। अगर आपका जो पॉइंट है, अगर पॉइंट आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर आ रहा है, क्या आ रहा है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के ऊपर आ रहा है, तो एंथैल्पी क्या होगी, सैचुरेटेड की लिक्विड लाइन की होगी। तो उस प्रेशर के लिए आपकी जो एंथैल्पी रहेगी वो एंथैल्पी क्या रहेगी, HF, सबस्क्रिप्ट क्या है, F। ध्यान में रखिए, जब आपकी स्टीम सैचुरेटेड लिक्विड होगी, ओके, तो आपकी एंथैल्पी कैसे डिनोट करोगे आप, HF, ओके। आप दिख रहे HF डैश दिखा है, ओके। तो HF, F मतलब क्या होता है, लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड के लिए क्या दिखाते हैं हम, F, ओके, F से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, स्पेसिफिक एंथैल्पी HF, ओके। तो B पॉइंट के लिए मेरी एंथैल्पी क्या होगी, HF, ओके। सिमिलरली अभी C डैश लाइन पे गया तो स्टीम कौन सी होगी, मुझे C डैश पॉइंट कहाँ पे है, रेड लाइन पे है। रेड लाइन मतलब क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन, वहाँ पे क्या होगी मेरी स्टीम, ड्राई स्टीम होगी। तो C डैश की वैल्यू कितनी होगी अपनी, G मतलब क्या होता है, ड्राई स्टीम। यहाँ पे ध्यान रखना है, F किसके लिए रहता है, सैचुरेटेड लिक्विड के लिए रहता है। अगर स्टीम ड्राई होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे G से, किससे, G। तो यहाँ पे एंथैल्पी कितनी होगी मेरी, Hg, कितनी होगी, Hg। अभी जो B डैश टू C डैश है, ओके, वो क्या है, एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, ओके। तो वहाँ पे जो मेरी एंथैल्पी होगी B डैश, C डैश, B डैश, C डैश इज इक्वल टू होगा मेरा HFg, क्या होगा, Fg।
यप, एफ से स्टार्ट हो रहा है, जी पे एंड हो रहा है। एफ मतलब सैचुरेटेड लिक्विड है, जी मतलब क्या है मेरा ड्राई स्टीम है, सैचुरेटेड वेपर लाइन। एफ टू जी, एच एफ जी, ओके। तो मेरे होगी यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी, बी टू सी डैश एच डैश, सॉरी एच एफ जी, जो मेरा बी डैश टू सी डैश है एच एफ जी, ओके। बी तक क्या है मेरा, बी पॉइंट पे एच एफ है और सी पॉइंट पे क्या है एच जी है और बीच में क्या आ रहा है एच एफ जी, ओके। तो आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है एच जी फॉर ड्राई स्टीम एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा, एच जी इज इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी, बराबर है। तो ये मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम मिल गई, एच जी इक्वल टू एच एफ प्लस एच एफ जी। एच एफ क्या है, एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड, और एच एफ जी क्या है, जो बीच वाला है बी टू सी वेट स्टीम का टोटल एच एफ जी आ जाता है, बराबर है। तो रीजन कौन कौन से है, एक तो मेरा लिक्विड रीजन है, उसको बोलते हैं सबकूल्ड रीजन, उसके बाद है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ओके, उसके बाद है वेट स्टीम, उसके बाद है ड्राई स्टीम, और लास्ट में क्या है मेरा सुपर हीटेड स्टीम, ओके। तो यहाँ पे एंथैल्पी के फॉर्मूले क्या क्या है देखते हैं। जब मेरी स्टीम सैचुरेटेड लिक्विड होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे कोई भी पॉइंट हो, बी डैश हो या बी हो, तो उसके प्रेशर के हिसाब से मेरी एंथैल्पी क्या रहेगी, एच एफ। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंथैल्पी हम किससे डिनोट करते हैं, एच एफ से, ओके। और एच एफ जी मतलब क्या है, वो टोटल रीजन एंथैल्पी, मतलब स्टीम आपकी सैचुरेटेड लिक्विड से ड्राई स्टीम होते वक्त जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन। वो कौन सी है, एच एफ जी है, बराबर है। अगर मेरी एंथैल्पी एट पॉइंट सी मतलब सैचुरेटेड वेपर लाइन पे होगी तो उसको एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, स्टीम को ड्राई स्टीम बोलते हैं, ओके। तो उसकी एंथैल्पी कितनी रहेगी, एच जी, ओके। एच जी मतलब क्या होता है, एच एफ प्लस एच एफ जी रहता है, बराबर है। अगर मेरी स्टीम वेट होगी, वेट मतलब क्या है, अगर मेरा पॉइंट बी डैश और सी डैश के पॉइंट लाइन के ऊपर कहीं पे भी होगा, बी डैश के नियर होगा, अगर सी डैश के नियर होगा, तो उसकी एंथैल्पी कैसे निकालोगे वेट स्टीम की, तो एंथैल्पी निकालूंगा मैं एच एफ, एच एफ तक जाना है मुझे, प्लस स्टीम कितनी आपकी ड्राई है तो एक्स एच एफ जी, अगर ओके। तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम कैसे निकालना है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अभी यहाँ पे एक्स क्या है अपना, एक्स है अपना ड्राइनेस फ्रैक्शन, ओके। अगर मेरा पॉइंट बी डैश और सी डैश के लाइन पे कहीं पे भी होगा तो उस पॉइंट की एंथैल्पी कैसे निकालोगे, तो उस पॉइंट का आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, ओके। तो वो निकाल के हमें क्या निकालना है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। तो मुझे क्या मिलेगी, एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम, ओके। तो एंथैल्पी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या होगा, एच एफ। एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम कितना होगा, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, ओके। और एंथैल्पी ऑफ ड्राई स्टीम कितनी होगी, एच जी। एच जी मतलब कितना होता है, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी, बराबर है। तो एच जी मिल गया, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन मिल गया, और बीच वाली वेट स्टीम मिल गई, और सुपर हीटेड। अभी सुपर हीटेड जो है, सुपर हीटेड मतलब कौन सा पॉइंट आया, डी पॉइंट आ गया, डी और डी डैश पॉइंट आ गया, ओके। वो कहाँ पे पॉइंट है, एच जी के आगे है, बराबर है। डी पॉइंट देखो और डी डैश पॉइंट देखो, वो कहाँ पे है, एच जी के आगे है, तो एच जी प्लस होगा कुछ तो, बराबर है, एच जी प्लस। अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सी पी डी टी। अभी हम स्पेसिफिक एंथैल्पी देख रहे हैं, तो सी पी इंटू डी टी, ओके। तो सी पी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब कौन सा होगा, टी डी माइनस टी सी। टी डी मतलब क्या है, टी सुपर हीटेड, और सी मतलब क्या है, टी सैचुरेटेड टेम्परेचर है। तो मुझे एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम कितनी मिलेगी, एच जी प्लस सी पी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये मुझे क्या मिला, एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, एच जी प्लस सी पी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये मुझे एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, ओके। तो एंथैल्पी कैसे मिली, एक तो पहले सैचुरेटेड लिक्विड लाइन जो क्रिटिकल के लेफ्ट साइड में था उसकी एंथैल्पी एच एफ, ओके। जो मेरी स्टीम वेट होगी तो उसकी एंथैल्पी क्या होगी, एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। अगर स्टीम ड्राई होगी, एच जी, एच जी मतलब क्या होता है, एच एफ प्लस एच एफ जी। अगर मेरी स्टीम सुपर हीटेड है तो उसकी क्या होगी, एच जी प्लस सी पी इंटू टी सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये मैंने क्या निकाला, स्पेसिफिक एंथैल्पी निकाली, ओके। अभी मुझे निकालना है एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, ओके। तो एंट्रोपी के फॉर्मूले सेम है, सिर्फ एंथैल्पी को मैंने एच से दिखाया था, एंट्रोपी को मैं कैसे दिखाऊंगा, एस से, ओके। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की एंट्रोपी रहेगी मेरी एस एफ, बराबर है।
और जो मेरा एंट्रोपी ऑफ इवेपोरेशन मतलब बीच वाली जो लाइन थी B2C, उसकी एंट्रोपी कितनी होगी SFG। अगर स्टीम मेरी वेट होगी तो क्या होगा SF प्लस XHFG। ओके, अगर मेरी स्टीम ड्राई होगी तो क्या होगा SG। स्टीम ड्राई होगी तो क्या होगा सैचुरेटेड वेपर ड्राई स्टीम की एंट्रोपी SG। ओके, तो यहाँ पे मुझे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की एंट्रोपी SF, वेट स्टीम की होगी SF प्लस XSFG, ड्राई स्टीम की होगी SG, और सुपर हीटेड की क्या होगी अभी सेम होगा SG प्लस, वहाँ पे कैसा था HG प्लस SG प्लस। ओके, फिर एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है dQ अपॉन T, बराबर है। Q मतलब mCp dt अपॉन T, m तो नहीं होगा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब क्वांटिटी अपॉन मास, तो मास चला गया Cp इंटू dt बाई टी, इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा Cp ln T2 बाई T1, तो यहाँ पे भी सेम होगा Sg प्लस Cp इंटू ln T2 मतलब क्या होगा T सुपर हीटेड एंड T1 मतलब क्या होगा T सैचुरेटेड। सो होगा एंट्रोपी Sg प्लस Cp इंटू ln T सुपर हीटेड अपॉन T सैचुरेटेड। तो ये क्या हो गई मेरी एंट्रोपी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम हो गई। ओके, तो ये ध्यान में रखिए, एंट्रोपी ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड SF, एंट्रोपी ऑफ वेट स्टीम SF प्लस XSFG, एंट्रोपी ऑफ ड्राई स्टीम SG, SG मतलब SF प्लस SFG। ओके, यहाँ पे X क्या लेना है 1 लेना है, और जो होगा सुपर हीटेड का उसका होगा SG प्लस CP इंटू ln T सुपर हीटेड अपॉन T सैचुरेटेड। तो ये हो गई मेरी एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। मैंने देखा स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, अभी देखना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम सिमिलर है, अगर मेरी स्टीम सैचुरेटेड लिक्विड होगी तो मेरी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा Vf, उसको क्या डिनोट करेंगे Vf से। अगर मेरी स्टीम ड्राई होगी तो वो होगी Vg। ओके, अगर वेट होगी तो मेरी होगी X इंटू Vg, क्या होगा X इंटू Vg होगा, बराबर है। तो ये हो गया मेरा वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन वॉल्यूम, सैचुरेटेड वेपर लाइन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। ओके, वॉल्यूम के फॉर्मूले अलग है, Vf सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए, सैचुरेटेड वेपर लाइन और ड्राई स्टीम के लिए Vg। अगर वेट होगी तो क्या होगा X इंटू Vg, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है Vf प्लस X इंटू VFG, क्योंकि VFG की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम क्या लेते हैं वेट स्टीम का स्पेसिफिक वैल्यूम X इंटू Vg से कैलकुलेट करते हैं। किससे X इंटू Vg से हम क्या करते हैं वॉल्यूम ऑफ वेट स्टीम। अभी सुपर हीटेड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो सुपर हीटेड का वॉल्यूम जो रहता है वो हम स्टीम टेबल से डायरेक्ट निकालने वाले हैं, इसके लिए हमें सुपर हीटेड वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं चाहिए। ओके, सिर्फ यहाँ पे क्या है वेट स्टीम का फॉर्मूला क्या है X इंटू Vg, यहाँ पे ऐसा नहीं फॉर्मूला दिया Vf प्लस X इंटू VFG, क्योंकि VFG वैल्यू नहीं रहती, Vf रहता है Vg रहती है। ओके, Vf जो है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए रहती है, Vg रहती है ड्राई स्टीम के लिए रहती है, और वेट स्टीम के लिए हम लिखते हैं X इंटू Vg। X क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ओके, तो मैंने 3 फॉर्मूले देखे यहाँ पे। एंथैल्पी, ओके, एंथैल्पी क्या रहता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के लिए HF, एंट्रोपी क्या रहता है SF रहता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या रहता है Vf रहता है। ओके, सिमिलरली वेट स्टीम के लिए क्या क्या रहता है, वेट स्टीम के लिए एंथैल्पी रहती है HF प्लस XHFG, एंट्रोपी क्या रहती है SF प्लस XSFG, और वॉल्यूम क्या रहता है Vf नहीं रहता X इंटू Vg वेट स्टीम के लिए। ओके, अभी ड्राई स्टीम के लिए क्या होता है एंथैल्पी Hg, एंट्रोपी क्या रहता है Sg, और जो वॉल्यूम रहता है वो क्या रहता है Vg, बराबर है। अभी सुपर हीटेड स्टीम के लिए एंथैल्पी क्या रहती है Hg प्लस Cp इंटू T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, एंट्रोपी क्या रहती है Sg प्लस Cp इंटू ln T सुपर हीटेड अपॉन T सैचुरेटेड, और वॉल्यूम जो रहता है सुपर हीटेड वो हम किससे निकालेंगे स्टीम टेबल से निकालेंगे। ओके, तो ये मेरे क्या हो गए स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, फॉर वेट स्टीम, फॉर सैचुरेटेड वेपर लाइन दैट इज ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। इसके लिए मेरी स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी और स्पेसिफिक वॉल्यूम के क्या हो गए मेरे फॉर्मूलेज हो गए। अभी मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ SF, Sg, Vf, Vg, ओके, ये कहाँ पे है, अभी ये जो वैल्यूज है वो हम देखने वाले हैं स्टीम टेबल से। कहाँ से स्टीम टेबल पे। ओके, जो भी प्रेशर दिया होगा, अगर प्रेशर 5 बार दिया है 10 बार दिया है
अगर प्रेशर 10 बार दिया है तो 10 बार के प्रेशर के कॉलम में जाना है, वहाँ से मुझे टेम्परेचर सैचुरेटेड वैल्यू मिलेगी। ओके, वहाँ से मुझे HF की वैल्यू मिलेगी, HFG की वैल्यू मिलेगी, HG की वैल्यू मिलेगी, SF की वैल्यू मिलेगी, SFG, SG, VF, VG, ये सब वैल्यू एट प्रेशर 10 बार के लिए मुझे कहाँ से मिलेंगे? स्टीम टेबल से मिलेंगे। ओके, तो मुझे पहले क्या देखना पड़ेगा? वहाँ पे स्टीम टेबल पे जाना पड़ेगा, प्रेशर कौन सा है देखना पड़ेगा, उस प्रेशर के लिए सैचुरेशन टेम्परेचर कैसा है वो चेक करना पड़ेगा। उसके बाद HF, HFG, HG, SF, SFG, SG और VF और VG की वैल्यू क्या लेनी है? डायरेक्टली हमें स्टीम टेबल से लेनी है। ओके, तो वो स्टीम टेबल से सिर्फ आपको क्या चाहिए यहाँ पे? ड्राइनेस फ्रैक्शन, जो कि मुझे न्यूमेरिकल से समझ आ जाएगी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे निकालना है, वो मैंने पिछले लेक्चर में लिया है। ओके, तो ये सब वैल्यू कहाँ से लेने हैं मुझे? स्टीम टेबल से। ओके, सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, उसके लिए भी मुझे स्टीम टेबल है, उस स्टीम टेबल का चौथा चार्ट है, उससे हम देखने वाले हैं। ओके, तो ये सब वैल्यू कहाँ से लेने हैं मुझे? स्टीम टेबल से। सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है मुझे। ओके, वेट स्टीम के लिए मुझे करना है, क्योंकि सैचुरेटेड लिक्विड का जो भी होगा वो HF, SF और VF वो डायरेक्टली स्टीम टेबल से मिलेगा। अगर ड्राई होगी स्टीम तो उसकी मुझे एंथैल्पी ड्राई स्टीम, एंट्रोपी ड्राई स्टीम और स्पेसिफिक वॉल्यूम ड्राई स्टीम डायरेक्टली वैल्यू मुझे स्टीम टेबल से मिलेगी। सिर्फ वेट स्टीम का होगा, वहाँ पे क्या करना है मुझे? HF प्लस XHFG, HF HFG स्टीम टेबल से मिलेगा। सिर्फ X कहाँ से लेना है मुझे? न्यूमेरिकल से लेना है, बराबर है। उससे मुझे वेट स्टीम के क्या मिलेगी? वैल्यूज मिल जाएगी, बराबर है। तो मुझे डायरेक्टली स्टीम टेबल यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे स्टीम टेबल की वैल्यू कैसे लेते हैं। ओके, ठीक है, चलेगा। थैंक यू।